आज इतने जल्दी घर आ गए। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब कुछ ठीक है। बस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए जल्दी चला आया। तो क्या सोचा है? किस बारे में? अमित और तुम्हारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या फिर तुम दोनों को सच में डिवोर्स चाहिए? मम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी है मतलब? बात तो करनी पड़ेगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अमित का कोई कॉल आया? कोई बात हुई तुम दोनों की? नहीं, तुमने भी कोई कॉल नहीं किया? जब उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सामने से उसे कॉल करूं? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, उसका एक फोन कॉल तक नहीं आया। डॉक्टर को दिखाया? चेकअप करवाया डॉक्टर से? क्या? इसमें डॉक्टर से क्या चेकअप करवाना मम्मी? थोड़ी सी तबीयत ही तो खराब है। कब से हो रहा है ये? अमित को तो शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा, है ना? तुम भी शायद इग्नोर कर रही हो। आखिर तुम दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कैसे होगी? तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से और छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को ब्लेम करने से फुर्सत मिले तब ना। मम्मी प्लीज, तुम ना किसी भी बात पे पीछे ही पड़ जाती हो। माँ हूँ तुम्हारी फिक्र करती हूँ, इसीलिए पीछे पड़ जाती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों ये जो कर रहे हो ये सरासर बचपना है? क्या डिवोर्स ले लेने से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? माना के जमाना बदल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते भी बदल गए हैं। तुम आज के जमाने के बच्चे बड़ी आसानी से ये कह देते हो कि हमारा जमाना और था और तुम्हारा जमाना और है, पर तू अच्छे से जानती है आई एम ऑल्सो ए वर्किंग वुमेन। मैं भी एक नौकरी करती हूँ। तेरे पापा के अकेले की कमाई से ये घर नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे भी नौकरी करनी पड़ी। और फिर कुछ सालों बाद अचानक तेरे पापा बीमार पड़ गए, वो पैरालाइज्ड हो गए, फिर कभी वो ऑफिस नहीं जा पाए। लेकिन मैंने घर की भागदौड़ कभी नहीं छोड़ी, घर और ऑफिस दोनों संभाला, तेरी परवरिश की, तेरे पापा की देखभाल की। अगर उस वक्त मैंने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा होता तो क्या होता इस घर का, क्या होता तेरा और तेरे पापा का? मैंने तेरे पापा का साथ आज तक नहीं छोड़ा। हमने जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे का साथ दिया। तो क्या हम बेवकूफ थे? मैंने इतने साल नौकरी, लेकिन कभी भी लेट नाइट पार्टी नहीं की, शराब नहीं पी, लेट नाइट घर नहीं लौटी। निकी बेटा, मैं औरतों की आजादी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ। लेकिन ये ऑफिस में लेट नाइट पार्टी करना, शराब पीना, लेट नाइट घर आना, इसे आजादी नहीं मनमानी कहते हैं। और आजादी और मनमानी में फर्क होता है। और वैसे भी बेटा, अमित से अलग होके तू तो शायद जी ले, और फिर कल को शायद तेरी जिंदगी में कोई दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे आने वाले बच्चे का क्या होगा, ये सोचा है? वैसे भी मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अब समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तेरे पापा की दवाई का टाइम हो गया है। देखिए मिस्टर वर्मा, आप जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स का नोटिस भिजवाइए प्लीज।
मुझे इस काम में और ज्यादा डिले नहीं चाहिए। आप फीस की टेंशन तो बिल्कुल ही मत लीजिए। आपको पूरी फीस आपको आपके टाइम पे ही मिल जाएगी। आप बस डिवोर्स करवाइए। अच्छा सुनिए, आगे की सारी बातें मैं आपके ऑफिस में जाके करूंगा, ठीक है? किससे बात कर रहे थे? वो वकील से। निक्की के घर पे डिवोर्स का नोटिस भेजना है ना, उसी के बारे में बात चल रहा था। एक बार और सोच लेता तो अच्छा होता। मैंने सोच लिया है, इट्स फाइनल। क्या बात है, आज माँ की बड़ी याद आ रही है। कितने साल हो गए तेरी माँ को गुजरे हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे मानो कल की ही बात है। तू बहुत छोटा था, शायद तुझे ठीक से याद नहीं होगा। तेरी माँ जब अक्सर मुझसे नाराज हो जाती थी तो मुझसे कहती थी कि मैं मैके चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। और मैं भी उससे गुस्से में कह देता था, जाओ चली जाओ, रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना। पर सच बात तो ये है कि नहीं रह सकता था उसके बिना। बस 2 दिन, और तीसरे दिन तो मैं खुद भागता था उसे वापस लाने के लिए। भाई झगड़े तो हम में भी होते थे, लेकिन एक दूसरे से नाराज होके हम ज्यादा देर तक रह नहीं पाते थे। कभी वो सामने से आके मुझे मना लेती थी तो कभी मैं सामने से जाके उसे मना लेता था। उस वक्त तो ये मोबाइल फोन भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम कितने पास थे। और तुम लोगों के पास तो आजकल ये मोबाइल फोन भी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कितने दूर हो। बेटा, चीजें कभी कभी इतनी बड़ी भी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे बनाते हैं। पता है क्या, हम मर्दों में एक प्रॉब्लम है। हम लोगों को लगता है कि ये घर की छोटे मोटे कामों में औरतों का हाथ बटाने से या फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प करने से हमारी इज्जत कम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। अरे यही तो मौका है उनको जताने का, उनसे इजहार करने का। हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। तू बहुत छोटा था जब तेरी माँ गुजर गई। उसके बाद से माँ और बाप दोनों बनकर मैंने तुझे पाला। तेरे लिए स्कूल की टिफिन बनाता था, तेरा होमवर्क करवाता था, सारे घर का काम करता था, फिर ऑफिस जाता था। ऐसा करते करते पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं की। बेटा, अमित से अलग होके तू तो शायद जी ले, और फिर कल को शायद तेरी जिंदगी में कोई दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे आने वाले बच्चे का क्या होगा, ये सोचा है? बेटा, चीजें कभी कभी इतनी बड़ी भी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे बनाते हैं। हेलो अमित। निकी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। क्या हम मिल सकते हैं बीच पे? I'm sorry.